एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ही लेके आई हूँ ऑन पेपर में करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को आपकी लव स्टोरी की पूरी सच्चाई बताऊंगी, पूरा सच बताऊंगी कि पास्ट में कैसे रहा है, प्रेजेंट में कैसे है और फ्यूचर में क्या होगा। पूरी लव स्टोरी देखेंगे। ओके, इस कैंडल वैक्स के थ्रू। तो गाइज ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, तो आपको पास्ट की एनर्जी से पता चल जाएगा कि, और प्रेजेंट की एनर्जी से भी पता चल जाएगा कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। गाइज पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। ओके, और कमेंट करके ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो चलिए देखते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा इस रीडिंग को। आपको 3 बार अपने पर्सन पार्टनर, जिनके लिए भी आप अपना लव स्टोरी देखना चाहते हो, फ्यूचर देखना चाहते हो, पता करना चाहते हो, तो आप उनका 3 बार नाम लीजिए और फोकस कीजिए उनके ऊपर। ओके, तो पास्ट की एनर्जीज देखते हैं हम उनकी। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन के साथ उनकी लव स्टोरी का बताइए, क्या थी पास्ट में उनकी लव स्टोरी, क्या रही है, बताइए क्या कुछ एनर्जीज रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो गाइस मुझे यहां पर दिखता है कि पास्ट में स्टार्टिंग का फेज आप लोगों का काफी अच्छा रहा है, यानी कि ये लव रिलेशनशिप या जो भी कनेक्शन है आपका इनके साथ बहुत अच्छा रहा। बट स्टिल टाइम के साथ साथ ना ये फेड होने लग गया, क्योंकि यहां पर जो वैक्स गिर रही है वो एकदम फेड दिख रही है मुझे। टाइम के साथ तो ये फेड होने लग गया। हो सकता है कि ये कहीं आपको इग्नोर करके, आपको इतनी वैल्यू नहीं देकर कहीं और जाने लगे, किसी और को वैल्यू देने लगे, आपकी जो आपके लिए करते थे वो किसी और के लिए करने लगे। आप दोनों के इतने कन्फ्लिक्ट्स हुए, लड़ाइयां हुई, प्रॉब्लम्स हुए यहाँ पर, जिस वजह से ये कनेक्शन इनको भी टॉक्सिक लगने लगा और आपको भी टॉक्सिक लगने लगा, क्योंकि इनका गुस्सा करना, इनका इग्नोर करना आपको पसंद नहीं आया, या फिर ये थर्ड पार्टी में चले गए, आपको पसंद नहीं आया। आपको कमिटमेंट नहीं देना, आप इनसे कमिटमेंट चाहते थे, आपने इनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया, आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए, आप हमेशा अवेलेबल रहे, हमेशा आपने इनको सपोर्ट किया, इनकी केयर की, इनसे प्यार किया, हर चीज दी। बट आपके रहते रहते ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, उनको प्रायोरिटी में रखने लगे। अब ये थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग हो सकती है। ओके, बट मुझे यहां पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज पिक हो रही है। यस, आपको इन्होंने लिटरली इग्नोर किया है, आप जिस वजह से आप लोगों के झगड़े होते रहे हो, पास्ट में कन्फ्लिक्ट्स हुए, आपने भी इनके साथ ना बधा फील करने लगे। आपसे इनने काफी झूठ बोले, आपको मैनिपुलेट भी किया, कहीं ना कहीं आपसे सच्चाई भी छुपाई थर्ड पार्टी की। बट आपने भी इनको कहीं ना कहीं, आपकी इंट्यूशन ने, कहीं ना कहीं किसी ने आपको बोला कि हाँ ये तो भाई आपको चीट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि हाँ ये गलत कर रहा है आपके साथ या कर रही हैं आपके साथ। ओके, ये एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। आप इतना डिप्रेस्ड रहे, स्ट्रेस में रहे हो पास्ट में, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड, स्ट्रेस में, लिटरली आप रोते थे, रात को आधी रात में उठ के रोना, आप परेशान होना, कभी आपका कहीं मन नहीं लगना, बस इन्हीं के बारे में सोचना, इनको कॉल करना, मैसेज करना, फिर भी आप करते रहे और ये लिटरली आपको इग्नोर करते रहे, आप पे गुस्सा करते रहे, जिस वजह से आपकी एनर्जीज काफी डाउन मैं देख रही हूं पास्ट में। किसी एक पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। बहुत परेशान रहे आपको बिल्कुल मतलब ये कहीं ना कहीं आप दोनों की इतनी झगड़े हुए या इतनी लड़ाई हुई, कुछ चीजें आपने इनको बोली, कुछ इन्होंने आपको बोला, जिस वजह से इन्होंने भी बधा हुआ फील किया आपके साथ। इन्होंने यही सोचा कि चलो यार अब इस कनेक्शन से
अब मुझे नहीं रहना है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। ब्रेकअप तक की एनर्जीज कुछ लोगों के साथ मैं देख रही हूँ रही है। नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन काफी टाइम से आप लोगों ने फेस किया। बहुत परेशान रहे आप इस कनेक्शन को लेकर, इनको लेकर। बस आपको ऐसा लगा कि मैंने इतना सब कुछ किया, सडनली इसको क्या हुआ, क्यों ये चला गया या क्यों ये चली गई, क्या कमी रह गई, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। लिटरली आप बहुत परेशान रहे हो इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा परेशान। रोने की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। लिटरली आप इतना रोए हो, बहुत ज्यादा, और जहां पर आपकी गलती भी नहीं थी। बट ये चीजें इसलिए भी हुई क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने मैनिफेस्ट करी ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें। ये भी मुझे दिखता है सैड सॉन्ग सुन के, या फिर इनकी तरफ नेगेटिव होके, या ज्यादा ऐसा सोच के कि ये तो थर्ड पार्टी में ही खुश है, या कुछ ऐसा सा देख के भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस वजह से भी आपके कनेक्शन में दिक्कतें आई हैं। ओके, हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने आपका लिटरली दिल तोड़ा, जिस वजह से आप आज भी, आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है किसी पे विश्वास नहीं करने वाली, या फिर इनको माफ करने वाली नहीं। आप चाहते हो ये लॉयल होके आपके पास आए, क्योंकि लॉयल्टी आप इनसे चाहते थे, क्योंकि ये लॉयल नहीं रहे, आपको बहुत झूठ बोला। इन्होंने आपको इतना परेशान किया, या आप इनकी वजह से इतना परेशान हुए कि आपने अपने में ध्यान देना छोड़ दिया, आपने अपने से प्यार करना छोड़ दिया। आप इतने नेगेटिव हो गए थे कि मतलब आप खुद समझ नहीं पा रहे थे ये चल क्या रहा है आपके साथ। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मैं देख रही हूं। आप चाहते थे ये आपके लिए स्टैंड ले, जो कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। आप जस्टिस, आज भी मुझे दिखता है आप जस्टिस चाहते हो, और पास्ट में भी आप इनसे जस्टिस चाहते थे। एक आप इस कनेक्शन को नाम देना चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते थे, क्योंकि आप ये इनकी एनर्जीज थी कि थर्ड पार्टी को भी लेके चलो और आपको भी लेके चलें। कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है कुछ लोगों के साथ। बट आपकी ये एनर्जीज थी, रहना है तो चलो ठीक है, तुम थर्ड पार्टी में रह लो या फिर मेरे साथ रहो, दोनों में से एक को चूज करो। कुछ आपकी एनर्जीज में यहां पर ये पिक कर रही हूँ। ओके, बहुत लो एनर्जीज। आप वैक्स देखिए, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, वैक्स नहीं गिर रही है। तो मुझे दिख रहा है बहुत फ्रस्ट्रेट रहे हो आप, बहुत परेशान रहे हो, डिप्रेस्ड रहे हो। कहीं अगर आप कोई जॉब करते हो या कोई काम करते हो तो वहां भी आपका मन नहीं लगना, कहीं पार्टीज में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। बिल्कुल आप फोन को ऐसे देख के कि अब इसका मैसेज आ जाए, अब ये कॉल कर ले। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहां इनकी देख रही हूं, आपकी देख रही हूं। ओके, और ये भी लिटरली आपसे पीछा छुड़ाते हुए, अपना मौज काटते हुए, लिटरली मुझे यहां पर दिख रहा है। यस, मौज काटते हुए ये रहे पास्ट में। ओके, इन्होंने नहीं सोचा कि ये कैसे रहेगी भाई मेरे बिना, या ये कैसे रहेगा मेरे बिना। इन्होंने लिटरली आपके बारे में नहीं सोचा, बस इतना सेल्फिश हो गए ये। क्योंकि मुझे जो भी ड्रॉप्स दिख रही हैं, आप ये देखो इतनी मोटी गिर के, मतलब बहुत नेगेटिविटी शो कर रही है यहां पर। ओके, बहुत ज्यादा परेशान रहे हो आप पास्ट में। तो ये तो थी आपकी पास्ट की एनर्जीज। अब देखते हैं प्रेजेंट की क्या कुछ एनर्जीज आती है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की प्रेजेंट की लव स्टोरी क्या है, प्रेजेंट की एनर्जीज क्या है, क्या कनेक्शन, क्या लव स्टोरी का चल रहा है इनका सीन, प्रेजेंट में क्या है, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो गाइस मुझे यहां पर दिखता है कि प्रेजेंट में भी आप स्टिक हो भाई, आप कमिटमेंट आज भी चाहते हो इनसे, एक स्ट्रांग टर्म चाहते हो। आज आप अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में। लिटरली आज भी आप इनका वेट करते हो और रोते हो। आप देख रहे हो, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है, ऐसे वैक्स गिरी है। तो मुझे दिखता है कि आज भी आप रोते हो, परेशान तो हो, बट कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल बहुत हुए हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, ये भी मुझे दिखता है। ओके, मुझे यहां पर दिख रहा है कि यस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आप कहीं ना कहीं अपने में ध्यान भी दे रहे हो, समटाइम्स आप पॉजिटिव भी होते हो, अपने करियर में भी फोकस कर रहे हो, अपने में फोकस कर रहे हो। हाँ, इनसे प्यार आप करते हो आज भी, और वेट भी कर रहे हो, मतलब चाहते हो एटलीस्ट सॉरी बोलेंगे, गलती माने,
ओके। जो आपको हो सकता है कि पास्ट में ने जो ब्लेम किया उसको सही करें, मतलब आप पे नाम लगा दिया, वो चीजें सही हों। ऐसी कुछ एनर्जीज में आपकी देख रही हूं। यस, आज भी आप स्टिक हो कि आपको कमिटमेंट चाहिए इनसे, और ये लॉयल होके आपके पास आए और आपके पास आ जाएं। इनको इनका कर्मा मिले या इनको सबक मिले, इनको समझ में आए कि इन्हें गलत किया। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ आप लोगों की देख रही हूँ, प्रेजेंट की भी। बट स्टिल आप काफी साइकिक भी हो रहे हो, आपकी इंट्यूशंस भी काफी अच्छी हो रही है। आप गॉड पे ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, कहीं ना कहीं आप इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कुछ लोगों के साथ तो लिटरली मुझे दिख रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आप फॉलो भी कर रहे हो इनको पाने के लिए। कहीं ना कहीं आप इनको पाना चाहते हो, ये एनर्जीज में देख रही हूं। बट हाँ, अपने से प्यार करने लगे हो, फोकस करने लगे हो काम पे, ये चीजें भी दिखती हैं। कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जीज आज भी है। और मुझे यहां पर दिखता है कि अब इनकी बात की जाए तो मुझे यहां पर दिखता है प्रेजेंटली इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये छोड़ के गए थे आपको। जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहा है, अब इनको आपका रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। क्योंकि एक कहते ना पीछे लात मारना, थर्ड पर्सन ने इनके पीछे लात मारी है। जितना आप प्यार करते थे इनसे, उतना प्यार तो थर्ड पर्सन ने किया ही नहीं है भाई। अगर ये लव रोमांटिक पार्टी है थर्ड पर्सन तो ओके। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि अब इनको कहीं ना कहीं आपकी कमी का, आपके प्यार का रियलाइजेशन तो हो रहा है या हुआ है। ओके, वो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। दूसरी कैंडल जला के देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज। यस, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जिस चीज को आपके लिए इन्होंने छोड़ा, जिनके वजह से आपको छोड़ा, अब ये रियलाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि इनको प्यार, जो सपोर्ट आपने दिया, जो आपने इतना किया इनके लिए, वो चीजें अब इनको याद आते हुए मैं देख रही हूँ, रियलाइज करते हुए देख रही हूँ, रिग्रेट करते हुए देख रही हूँ। इनकी लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये भी मुझे दिखता है। ये कहीं ना कहीं परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। यस, फ्रस्ट्रेट है ये, लिटरली मुझे फ्रस्ट्रेट दिखते हैं ये। आपको क्रेव कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, ये भी मैं प्रेजेंटली देख रही हूं। बट कहीं ना कहीं अभी भी कंफ्यूजन में है। कहीं ना कहीं मुझे ये अभी भी एक क्लैरिटी इनके दिमाग में नहीं बनी है कि क्या करना चाहिए, ये भी मुझे दिखता है। ओ माय गॉड, अभी भी इतना क्लियर नहीं है। देखो, प्यार करते हैं, रियलाइज कर तो रहे हैं, बट स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आया जाए, क्या किया जाए। आप इन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी दिख रहा है। हाँ, जो नेगेटिव ये हुआ करते थे ना, क्योंकि यहाँ पर आप वैक्स देखोगे ब्लैक गिर रही है, या फिर किसी ने इनके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक कराया थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने, तो मुझे दिखता है कि यस, वो उतरते हुए भी दिख रहा है। और या कहीं नजर लगी या कुछ ऐसा भी हुआ है, या ये नेगेटिव होते थे, ये टॉक्सिक होते थे, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये चीजें भी मुझे दिख रही है। अपने पे काम कर रहे हैं, अपने इनर वर्क में काम कर रहे हैं। और आपकी एनर्जीज है, अब आप इनको दिखा रहे हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने से खुश हूं। कहीं ना कहीं आप ये भी दिखा रहे हो, बट कहीं ना कहीं प्यार तो आपके दिल में अभी भी है। जो कॉर्ड कट हो गई थी पास्ट में आप दोनों की एक दूसरे से, वो कॉर्ड अभी भी कंप्लीटली कट नहीं मुझे दिखती हैं। अभी भी वो कहीं ना कहीं अटैच है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को क्रेव करते हो। आप दोनों ही चाहते हो कि ये चीजें बढ़े, ये रिलेशनशिप बढ़े, और ये आपको कमिटमेंट दे और आपके पास आए। ये चीजें मैं देख रही हूं। ओके, प्रेजेंट भी मुझे ऐसा जितना, देखो पास्ट तो बहुत नेगेटिव दिख रहा था। ओके, प्रेजेंट भी ऐसा मुझे इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है आपका रिलेशनशिप में। बट कहीं ना कहीं आप मुझे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। बट आपकी एनर्जीज मैं अच्छी देख रही हूं, और मुझे यहां पर आने वाला टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। यस गाइस, सही सुन रहे हैं आप, आपके लिए आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा दिखता है। तो चलिए फ्यूचर की एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। ये थी प्रेजेंट की एनर्जीज आपकी लव स्टोरी की। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, फ्यूचर में क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज, क्या कुछ है, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, लव स्टोरी कैसी रहने वाली है इनकी, इनका कनेक्शन कैसे रहने वाला है अपने
पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ। ओके, तो मुझे यहाँ पर फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट दिख रहा है। यस, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट दिख रहा है। मुझे यहाँ पर फ्यूचर में आप कुछ अचीवमेंट पाते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होते हुए दिख रहा है। आप कंप्लीटली साइकिक हो रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे आपकी सही दिख रही है, और मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप एक राइट पाथ पे हो। ओके, और आप सक्सेस भी आपको मिलने की चांसेस मुझे बहुत दिख रहा है। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो या फिर कोई भी करियर में अपना ध्यान दे रहे हो या करियर में अच्छा करना चाहते हो, तो मुझे फ्यूचर आपका करियर वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हम वैसे तो करियर की रीडिंग नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे यहाँ पर आपका करियर बहुत अच्छा दिखता है फ्यूचर में। और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी, आप साइकिक बहुत ज्यादा और साइकिक होने वाले हो। और मुझे यहाँ पर दिखता है यस, चीजें बहुत आपके अकॉर्डिंग होगी, जैसा आप चाहोगे। एक अच्छे मैनिफेस्टर आप बनने वाले हो फ्यूचर में। ओके, तो ये कैंडल भी ऑलमोस्ट बर्न हो रही है। तीसरी कैंडल जला लेते हैं। तो मैं तीसरी कैंडल जला के देखती हूं। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या कुछ है इनका फ्यूचर। तो फ्यूचर में जितनी नेगेटिविटी है, जितनी प्रॉब्लम्स आप दोनों के कनेक्शन में आ रही है, रिलेशनशिप में आ रही है, या आप जितने नेगेटिव हो रहे हो, वो सब ठीक होते हुए मैं देख रही हूँ। आप ना कंप्लीटली पॉजिटिव होने वाले हो, और हो सकता है आप अपने इनर सेल्फ पे वर्क करो या कर रहे हो, जो कि आप बहुत हील होने वाले हो गाइस। और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर पर्सन भी हील होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। फ्यूचर में कंप्लीटली ये हील होंगे और लॉयल होके आपके पास आना चाहेंगे। यस, ओवरकम करेंगे ये प्रॉब्लम्स को। जो क्लैरिटी इनको आज भी नहीं है ना, वो क्लैरिटी बहुत जल्दी इनको होने वाली है। बहुत जल्दी क्लियर होने वाले हैं वो आप दोनों को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और आपकी तरफ पॉजिटिव बढ़ने वाले हैं। फ्यूचर मुझे यहां पर ये दिख रहा है। ओके, तो मुझे यहां पर और भी जो एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत चीजें सही होने वाले ही हैं। और आपको ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस भी आने वाले हैं भाई, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स। और एक नहीं दो, एक तो आपके ये पास्ट से ही आएंगे, और एक न्यू पर्सन की एंट्री मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यस, सही सुना आपने, न्यू पर्सन की एंट्री। गाइस, मुझे यहाँ पर न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है, जो कि आपसे बहुत प्यार की एक्सपेक्टेशन करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बट हाँ, चॉइस तो आपके हाथ में है। आपको किसे चूज करना है ये आपके हाथ में। ओके, बट मुझे स्टिल दिखता है कि आपकी लाइफ में एक और पर्सन की एंट्री हो सकती है। और सक्सेस तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ में सक्सेस, आपके करियर में सक्सेस। और अगर आप दोनों के बीच में करियर दिक्कत कर रहा था, थर्ड पार्टी का काम कर रहा था, तो वो भी सही होने वाला है। इनका करियर भी मुझे यहाँ पर दिखता है। और थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ना, वो सब चले जाएगा। आप दोनों एक होंगे। ओके, मैं ऐसी कुछ एनर्जीज पिक कर रही हूँ यहाँ पर। फ्यूचर डेफिनेटली आप दोनों का बहुत अच्छा है, और साथ में भी है। वो तो आपको चूज करना है, बट स्टिल मुझे साथ में ही दिख रहा है, आप इन्हीं को चूज करने वाले हो। ये कुछ एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपका एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन है इनसे। जो आप ये फील करते हो ना इनसे, इनके लिए, वो किसी के लिए नहीं फील करते हो। बहुत ज्यादा प्यार मुझे यहाँ पर फ्यूचर ना आपका हैप्पीली मैरिड भी हो सकते हैं वो, और कुछ लोगों के लिए, और मतलब हैप्पी दिख रहा है बेसिकली। यहाँ पर फ्यूचर मुझे हैप्पी दिख रहा है। ओके, चीजें सही होते हुए मैं देख रही हूं यहाँ पर फ्यूचर की। देख रहे हो आप लोग कितनी फ्लेम कितनी हाई है। तो मुझे दिखता है कि यस, चीजें सही हो जाएंगी कंप्लीटली। जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के बीच की। सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो गाइस। ओके, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। आप राइट पाथ पे भी हो, और स्टिल और पॉजिटिव होने की आपको जरूरत है। अपने पे काम करो, अपने से प्यार करो, अपने में ध्यान दो, और करियर पे फोकस करो, क्योंकि अच्छा करियर मुझे दिखता है। आज की एनर्जीज इतनी ही,
जो कुछ ये एनर्जीज पिक हुई आपकी पास प्रेजेंट फ्यूचर की लव स्टोरी कंप्लीटली पूरा सच मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। और एनर्जीज मैंने अपनी दी है, आप भी अपनी एनर्जीज दीजिए, बैलेंस कर दीजिए एनर्जीज को। ओके, बाकी बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।